साउंड टेक 7 एक्शन। पहले इसी मंच पर ब्रजेश पाठक जी ये कह के गए हैं कि आपके आंकड़ों की समझ बहुत कमजोर है और इसी जनता को, इन्हीं युवाओं को वो एक एक आंकड़ा गिनवा कर गए हैं कि कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, कैसे इन्वेस्टर समिट जिसमें आप कहते हैं कि इन्वेस्टर्स अब रहना नहीं चाहते यूपी में, उसका एक एक आंकड़ा वो रखते हुए कह के गए हैं कि आपकी आंकड़ों की समझ बहुत कमजोर है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप उनसे पूछिए कि रियल इन्वेस्टमेंट कहां हुआ है, और अगर रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है तो लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिले होंगे। तो मुझे वो डिस्ट्रिक्ट बता दें या वो तहसील बता देते कि इस तहसील में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो हमने एमओयू साइन किए थे या जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी, और उस इन्वेस्टमेंट के बहाने हम लोगों को ये मिला है इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट से इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो वो रियल इन्वेस्टमेंट नहीं बताते हैं, रोजगार दिया है। और सच्चाई तो ये है कि आज घर घर बेरोजगार बैठा हुआ है, और घर घर बेरोजगार बैठा हुआ नौजवान इन बीजेपी की सरकार से रोजगार मांग रहा है। नौकरी दें या रोजगार दें, उसके आंकड़े क्या है सरकार के पास? जो इन्वेस्टमेंट रियल आया, रियल इन्वेस्टमेंट, वो कहां है? और अगर रियल इन्वेस्टमेंट आया होगा तो कुछ लोगों को नौकरी मिली होगी, रोजगार मिला होगा, वो आंकड़े कहां हैं? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। नहीं तो क्या आप अपने कार्यकाल से आज जब योगी 2.0 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि विकास के मायने आपके कार्यकाल में ज्यादा थे आंकड़ों के लिहाज से, या योगी 2.0 में ज्यादा? देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं उस पर मैं बाद में जाऊंगा। जो आंखों से दिखता है वो विकास होता है। तो क्या अखिलेश यादव जो आंखों से दिख रहा हो, तो क्या अखिलेश यादव को लखनऊ में विकास दिखता है? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मुझे दिखता है सर। अगर आपको लखनऊ में मुझको दिखता है तो अगर आपको लखनऊ में विकास दिखता है, जो कुछ अपनी आंखों से आपने देखा होगा वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लखनऊ में मुझे विकास दिखता है। क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में विकास दिखता है? क्या अखिलेश यादव को जेवर में विकास दिखता है? क्या लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी पर एनम इनकम में, पर कैपिटा इनकम में विकास दिखता है? देखिए, मैं तीनों बातें बोल देता हूं आपसे। पहले तो सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम सरकार क्या बताती है यूपी की? वो आंकड़े झूठे बताती है। अगर पर कैपिटा इनकम सही है तो इसी लखनऊ शहर में एक बहन ग्रेजुएट थी, उसको नौकरी नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली। इसी शहर में शिक्षा मित्र 5000 आत्महत्या कर चुके हैं। इसी शहर में समाजवादी सरकार की वर्ल्ड क्लास और आज के समय के हिसाब से जो पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया था डायल 100, उसकी बेटियों पर लाठी चलाई इस सरकार ने, केवल इसलिए कि वो 3000 रुपए अपना वेतन बढ़वाना चाहती थी। जो $1 ट्रिलियन का सपना दिखाते हो और आपको झूठे आंकड़े वो देते हो पर कैपिटा इनकम के, और कहते हो कि पर कैपिटा इनकम इतनी हो गई, तो आप बेटियों की, बहनों के 3000 रुपए नहीं बढ़ा सकते? आप यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से पूछिए कि इनको अयोध्या में विकास दिखता है क्या? उधर पीछे से हाँ, आगे से ना, ये कुछ ये आगे से ना, पीछे से हाँ, तो इसको मिक्स ले लेते हैं। किसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। कराली बेइज्जती। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम? क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं अखिलेश जी। और ये मैं सच बोल रहा हूँ, नंदी कहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश आप जी, नंदी जिस कहिए। अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे। आपको सांड दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ को नंदी जी दिखते हैं। अच्छा। आंख का चश्मा बदलना चाहिए, आईसेट चेक करानी चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में आज भी आप, आज तो ये तो गूगल का जमाना है, आज भी गूगल करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि सांड से कितने लोगों की जान जा रही है। और मुख्यमंत्री जी खुद ओएसडी ऑफिस में काम करने वाले की सांड से टक्कर हो गई, बहुत बुरा हुआ। और टक्कर हुई, उसके बाद क्या जान चली गई? उसका जिम्मेदार कौन है? अभी सदन में मैंने कहा कि बजट 5000 करोड़ रुपए करना चाहिए। अगर सरकार वाकई में गौ सेवा चाहती है, गौशाला बनाना चाहती है, तो 5000 करोड़ बजट क्यों नहीं? 5000 करोड़ बजट क्यों नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं अखिलेश जी, उदाहरण है अगर तो फिर उदाहरण बहुत आएंगे, उदाहरण बहुत आएंगे। अब जैसे आपने सांड की बात की, मैं आपको सच बताऊं, जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था तो हम सब ने कहा क्या शानदार काम हुआ, अब तो घर जाना आसान हो गया। लेकिन उस वक्त वहां पर सांड, नीलगाय, पशु और उससे हुए एक्सीडेंट्स हर किसी को याद है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि उदाहरण बहुत हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन क्या इस चीज के अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कोई काम आपको सुहाया नहीं? नहीं। आप बताइए ना सर। सब मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगी तो मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर मैं आपका काम कर सकती हूँ। देखिए, मैं आपसे
बहुत मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस सरकार का काम दिखाई दे रहा है तो काम बताना चाहिए ना। सर वो बताते हैं, आप नकार नहीं, मुझे आप बताइए ना कोई एक बड़ा काम। आप नकार दीजिए, नहीं, मुझे उनको बताने का मौका मत दीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए, जब बजट आप 70% नहीं खर्च कर पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, KGMU में चले जाएं, आप लोहिया इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आपको इलाज नहीं मिल रहा। और जो सबसे बेहतरीन सिस्टम था आपका डायल 100 के साथ साथ जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार में, वो खत्म कर दी। आज आप फोन मिलाइए, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। सफेद कपड़ा ओ। और एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनको बेटे का इलाज चाहिए था, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल गए, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल गए, उन्हें इलाज नहीं मिला और उनके बेटे की जान चली गई। तो ये किसकी वजह से गई जान? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पर रिकॉर्ड कंट्रोल कर पाई है योगी सरकार? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस बना पाई है योगी सरकार? या फिर आपको लगता है, जैसा कि ब्रजेश पाठक जी ने कहा, कि पुरानी चीजों पर हम बढ़िया नई रैपिंग करके अब परोस रहे, क्या करें, क्या करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 बोलते हैं, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा उनसे? उन्होंने कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे झांसी में, मेट्रो चलाएंगे गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में मेट्रो चल गई? क्या झांसी में मेट्रो चल गई? आज भी जो उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, सब की सब समाजवादी सरकार की है। मुझे आप बताइए, इस सरकार ने किस जिले में मेट्रो चलाई है? आपने चलाई है, ये मुझे पता है, ये अच्छी बात है। और आप आज अच्छे मूड में अखिलेश जी, ये बात बहुत अच्छी है, वरना आप दूसरे जोन में चले जाते हैं, ये भी मुझे पता है। अब आए ना लाइन पे। जिस तरीके से निराश हुआ है उत्तर प्रदेश, जो विकास होना चाहिए था उत्तर प्रदेश का, जिस गति से चीजों को बदलना चाहिए था, वो सरकारों ने नहीं बदला है। अगर डबल इंजन की सरकार अपने आप को दावा कर रही है, तो डबल इंजन की सरकार को लाभ क्या मिला है? किसान की आय दोगुनी हुई क्या? नौजवान को नौकरी रोजगार मिली क्या? क्या आपका इन्वेस्टमेंट आया? डिफेंस एक्सपो आपने किया, बताइए डिफेंस एक्सपो में आपने क्या हासिल किया? डिफेंस एक्सपो में क्या हासिल किया है? बीजेपी के लोग बताएं कि कहां पर बम बनने लगा, कहां पर मिसाइल बनने लगी। ये सरकार ने तो ऐसा सपना दिखाया है कि न जाने कौन सी मिसाइल बनेगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे यूपी में। अरे जो लोग इतना बड़ा सपना दिखा रहे थे, उतना सुतली का बम भी नहीं यूपी में बनने दिया। अखिलेश यादव को आत्मनिर्भर भारत नजर नहीं आता। क्या आत्मनिर्भर है? पूरा का पूरा चाइना से सामान लगा रहे हैं आप। क्या आत्मनिर्भर है? आप खंबे पे देखी नहीं लाइटें आपने? छोटा सा काम, LED बल्ब नहीं बना सकते ये लोग। क्या आत्मनिर्भर बनेंगे अपने आप को? आप जितने भी जितने स्टार्टअप्स हैं और लोकल के लिए वोकल होने की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं, ये उन सब का अपमान है अखिलेश यादव जी। अगर आप ये कहते हैं लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल, जब प्रधानमंत्री कहते हैं जितने स्टार्टअप्स हैं डिफेंस सेक्टर में, जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है, तेजस की उड़ान में आपने प्रधानमंत्री जी को देखा, सैल्यूट किया कि सर नहीं किया? ये बताइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आपसे कहता हूं, अगर लोकल से वोकल करना है तो आप बोइंग के एयरक्राफ्ट पे क्यों चल रहे हो? आप बैलगाड़ी पे क्यों नहीं चलते हैं? आप बोइंग के एयरक्राफ्ट से क्यों चल रहे हैं? आप बैलगाड़ी में चलने वाले अभी भी चलते हैं। रॉयल्स रॉयल्स के इंजन क्यों चला रहे हैं? से बाराबंकी बैलगाड़ी में जाती हूं मैं। और बताइए। देखिए, आप बात समझ नहीं पा रही हैं, आप बात नहीं समझ पा रही हैं, आप बात नहीं समझ पा रही हैं। आप ये कह रही हैं कि वोकल होना चाहिए अपनी लोकल चीजों को लेकर के, अपनी लोकल इकोनॉमी को पुश करना चाहिए। आप अमेज़न के माध्यम से चीजों को बढ़ा रहे हो। क्या ये लोकल है? क्या अमेज़न? मुझे बताइए, लोकल है क्या अमेज़न? बिल्कुल नहीं है। मैकडोनल्ड्स लोकल है क्या? क्या पिज़्ज़ा हट लोकल है क्या? आप चाइना से आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? आपने गुजरात के लोगों को सब लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं आप वहां से। आप चाइना की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या ये लोकल वोकल है आप उसके लिए, लोकल के लिए? आप ये खंबे देखिए, जितने खंबे लगे हुए हैं, LED की लाइट लपेटी हुई है, खंबे समाजवादियों के लाइट अपनी लगा दी इन्होंने। ये है वो तो खंबे मजबूती से खड़े हैं ना? खड़े हैं कि नहीं खड़े अखिलेश यादव? फिर तो मैं सरकार को ही प्रणाम करूं और क्या करूं? जब आप कुछ बात ही नहीं समझने के लिए तैयार हैं, तो मैं क्या करूं आपके लिए? Women. आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आप बैंकों का लोन लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को 15 लाख करोड़ आपने लोन माफ कर दिया। उसका जवाब है क्या आपके पास? क्या किसानों को लोन नहीं मिलता अखिलेश यादव जी? आपके प्रदेश में बताइए, मिलता है या नहीं मिलता है? सवाल लोन मिलने का नहीं है, उनके लोन माफ करने का सवाल है। नहीं है। जिस तरीके से आपने बैंकों का 15 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है,
क्या आपने छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों का कुछ सहूलियत दी है, मदद की है? या आपने किसानों को जो लोन लिया है, सवाल लोन लेने का नहीं है, सवाल है लोन क्या मिला है, उसको माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका संकल्प तो ये होना चाहिए कि अगर 15 लाख करोड़ हमने उद्योगपतियों का लोन माफ किया है तो हम अपने किसानों का 2 लाख करोड़ भी माफ करेंगे। क्यों नहीं माफ करती सरकार? एक काम न करेंगे न होने देंगे। आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका धान है किसान का, खरीदेंगे कैसे आप? उसके लिए लॉजिस्टिक्स, उसके लिए आपने मंडी कहां बनाई है? अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें हमें। आपको आप पूछिए, व्हाट्सएप करिए, जहां से व्हाट्सएप आ रहा है, कि एक भी अगर मैंने एक आपका भी मंडी अगर बनाई हो। अखिलेश जी, अगर मैंने आपका व्हाट्सएप देख लिया, देख लीजिए, आप मेरा देख लीजिए, तुरंत लीजिए। सवाल वो नहीं है ना अखिलेश जी, आप उसमें पूछ लीजिए सवाल क्या पूछे जाए। टपा परिवारवाद और तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं उसका क्या कीजिएगा? अगर ये सवाल का जवाब आप मुझसे मांग रही हैं तो मैं चाहूंगा कि एक जेब में मैं लेके आया हूं इंडिया टुडे का पूरा परिवार, पूरा बीजेपी का मैं परिवार लेके आया हूं। आप कृपया करके पढ़ के बता दीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल कृपया करके ये पढ़ के बता दीजिए। मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने मुझे एक परिभाषा बताई। नहीं, मैं आपसे चाहता हूँ, उन्होंने कहा एनडीए के खानदानी सहयोगी। ये आप हेडलाइन किसने दी पहले ये बताइए? मैं लेके आया था। आपने हेडलाइन खुद दी, एनडीए के खानदानी सहयोगी। कई रंग में शामिल है इस भगवान में, देखिए ये पढ़िए, ये शक्लें आप पहचानती होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक पर्चा पढ़ के बताया था। क्या था? 46 में 56 ना क्या 46 में 56? खूब शायरियों का दौर वहां चला और एक पर्चा पढ़ के उन्होंने न्यूज़पेपर की एक कटिंग सुनाई जिसमें आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी। कुछ आप खिलाड़ी बन गए थे, आप कुछ छक्के मारने लगे हैं, वो सोच रहे थे कि आपको पुरस्कृत कर दिया जाए, वैसे ही पर्चे आप लेकर फिर आप भी उलझ गई ना। मैंने कहा वो भी लाए, आप भी लाए। अगर मैं क्रिकेट के सिक्सर की बात करूं, छक्के की, और वो कुछ और समझ जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? पार्टी में कैसे परिवार फल फूल रहे हैं, पार्टी में फलते फूलते परिवार, ये पढ़िए आप एक काम करिएगा, वो थोड़ी देर पहले आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, सर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा। मैं आपसे व्हाट्सएप तो तब जब दूर हो कोई इंसान, जब आप बगल में बैठे हैं हमारे, तो व्हाट्सएप क्यों करूंगा मैं आपको? मैं तो आपको ये दे रहा हूं परिवारवाद, बीजेपी का परिवारवाद। इसको अगर आप पढ़ लीजिए। आप बीजेपी का परिवार क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसमें कोई जवाब हो आपके पास तो बताइए। नहीं, इस पर बीजेपी जवाब देगी, मैंने कहा तो आप उनको तो ये बीजेपी का बताइए सर। शुरू करिए, चाहूंगा कि शुरू करिए, मैं आपको समय देती हूँ। मेरी आप मदद करिए। हाँ। ये जो बीजेपी का फलता फूलता परिवारवाद है, ये पढ़ दीजिए। पढ़िए ना आप सर। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। क्यों? मैं चाहता हूँ चश्मा मंगवा दीजिए अखिलेश जी का। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। नहीं, चश्मे की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मैंने जब कहा आपसे, मैंने आपसे कहा योगी जी, जो देश के होम मिनिस्टर है उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री उनका परिवार, ज्योतिराज सिंधिया जी क्या हैं वो, उनके परिवार के कितने सदस्य हैं? रक्षा मंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं कि नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री के सदस्य हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी खुद परिवारवाद की वजह से हैं कि नहीं है? अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही, तो मैं क्या करूंगा आपका? अच्छी बात यह है क्योंकि चश्मा आपके पास भी नहीं है। वो चश्मा इसलिए नहीं